एडवर्ब का क्वेश्चन नंबर 61। यू शुड बी ऑलवेज कंटेंट विद व्हाट यू हैव। अब देखो, सबसे पहले इसमें एक एडवर्ब यूज हुआ है ऑलवेज, कि जैसे आप कोई काम कर रहे हैं तो किस हिसाब से कर रहे हैं, डेली बेसिस पे कर रहे हैं। ऑलवेज मतलब डेली बेसिस पे ही हो गया, फ्रिक्वेंटली वाला एडवर्ब है। तो जब आपका एडवर्ब एक शब्द का हो तो इस एडवर्ब को जो आपकी हेल्पिंग वर्ब हुई है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो सकती है, जैसे इज आर एम हो गई, वॉज वर हो गई, कैन कुड में माइंड, मॉडल हेल्पिंग वर्ब हो सकती है। तो यहाँ पे मॉडल हेल्पिंग वर्ब क्या यूज हुई है, शुड। शुड मतलब जो भी हेल्पिंग वर्ब दे रखी है उसके जस्ट बाद इसकी प्लेसमेंट होगी, तो यहाँ पे इस एडवर्ब को लगाया जाएगा। यहाँ पे जो एरर थी वो थी एडवर्ब की पोजीशन की, पोजीशन इन्होंने गलत दी थी। अगर सेंटेंस में आपको एडवर्ब लगाना हो वो एक अक्षर का हो, तो यहाँ पे आप जो भी हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, चाहे वो 2 अक्षर की दे रखी, 2 शब्द की दे रखी हो या 3 शब्द की, सिर्फ पहला जो शब्द होगा उसके जस्ट बाद होगी, तो शुड ऑलवेज बी, इस तरीके से लगाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर टॉयलिंग। टॉयलिंग का मतलब कोई कठिन परिश्रम करना, मेहनत करना, इसका मतलब होता है। तो आफ्टर टॉयलिंग वेरी हार्डली ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ही फाउंड दैट ही हैड मेड नो प्रॉफिट एट ऑल। अच्छा, अब समझना, इसमें एक वर्ड दिया हुआ है हार्डली। बेटा, हार्डली से रिलेटेड 2 वर्ड है, एक तो वर्ड है हार्डली और एक वर्ड होता है हार्ड। हार्डली का मतलब है ना के बराबर, जो एक नेगेटिव सेंस कन्वे करता है, और हार्ड का मतलब है कठिन परिश्रम, मेहनत। तो यहाँ पे आफ्टर टॉयलिंग वेरी हार्ड मतलब कठिन परिश्रम करने के बाद, तो यहाँ पे वर्ड हार्डली से लिया गया है या हार्ड से, हार्ड से। तो आप हमेशा ध्यान रखें कि जो वर्ड आप यूज कर रहे हैं, तो हार्ड और हार्डली का सेंस के अकॉर्डिंग यहाँ हार्डली वर्ड ना आकर के आएगा, हार्ड आएगा, क्योंकि टॉयलिंग एक कठिन मेहनत को रिप्रेजेंट करता है और उसके लिए हम हार्डली नहीं, हार्ड वर्ड को प्रेफरेंस देंगे, इसलिए हार्डली वर्ड गलत है। यहाँ पे क्या लगाया जाएगा, हार्ड लगाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी वॉज सिक डे बिफोर यस्टरडे बट नाउ शी इज फीलिंग वेरी गुड टुडे। देखो बेटा, जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, अब बीमारी के बाद जैसे जैसे वो मतलब उसका ट्रीटमेंट चलता है और जैसे जैसे वो बेटर फील करने लगता है, तो अगर हम आपसे पूछे आप कैसा फील कर रहे हैं, तो आप बोलोगे यस आई एम वेल। तो यहाँ पे हम ये बताने के लिए, अगर कोई व्यक्ति बीमारी से स्वस्थ हो रहा है, तो उसके लिए हम वेल वर्ड का यूज करते हैं, ना कि गुड का। तो यहाँ पे वेरी गुड की जगह वेरी वेल होगा। हालांकि गुड और वेल दोनों का मतलब एक ही होता है कि अच्छा, जैसे राम एक अच्छा लड़का है, तो अपन क्या बोलते हैं, राम इज अ गुड बॉय। हम कभी भी ऐसे नहीं बोलते राम इज अ वेल बॉय, नहीं बोलते ना। तो वेल का यूज कब होता है, मीनिंग तो अच्छा ही होता है, लेकिन जब कोई बीमारी से उठ गया हो, बीमारी से उसका अच्छा, अब धीरे धीरे उसकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट हो रहा हो, सुधार हो रहा हो, तो उसके लिए हम गुड की जगह किसका यूज करते हैं, वेल एडवर्ब का यूज करते हैं। यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। अगला अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, डेट इज 64। 64 नंबर एडवर्ब्स का जो क्वेश्चन है वो है, no sooner did the rabbit come out of the bush when the hunter killed it। देखो, मैंने आपको एक ही चीज बताई, जब भी सेंटेंस में नो सूनर आ जाए तो पहला काम है कनेक्टर चेक करना। अब आप मुझे बताओ इसका कनेक्टर क्या होता है, देन। तो यहाँ पे पहले ये चेक कर लो कि कनेक्टर देन है या नहीं, जो कि गलत है, वैन नहीं, मुझे क्या चाहिए, देन चाहिए। अगर हार्डली और स्कार्सली आता तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं, वैन कनेक्टर। अदरवाइज नो सूनर के साथ क्या लगाते हैं, देन कनेक्टर लगाते हैं। और देन की स्पेलिंग भी चेक कर लेना, THAN होती है, क्योंकि एग्जाम में दूसरी एरर देता है THEN करके, तो THEN ना आकर THAN आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। अब मैंने आपको क्या बताया था, अगर नो सूनर है तो कनेक्टर क्या आता है, देन। लेकिन अगर स्कार्सली है तो कनेक्टर क्या आता है, वैन। तो वैन दे रखा है, मतलब इसमें कनेक्टर की तो एरर नहीं। तो क्या एरर है, अब देखो, अगर सेंटेंस की शुरुआत में स्कार्सली आ गया, सेल्डम आ गया, आपका हार्डली आ गया, नॉट ओनली बट ऑल्सो आ गया, ठीक है, इसके अलावा स्कार्सली आ गया, अगर ये सेंटेंस की शुरुआत इनमें से किसी भी वर्ड से हो, या हम कह सकते हैं नेगेटिव एडवर्ब से हो, तो इनके बाद सबसे पहले क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद आता है सब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखो, ये रही आपकी हेल्पिंग वर्ब, ये रहा आपका सब्जेक्ट, इन्होंने उल्टा दिया है। अगर सेंटेंस की शुरुआत स्कार्सली या फिर सेल्डम वगैरह किसी से भी हो,
तो पहले आता है आपका हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आता है आपका सब्जेक्ट, फिर आगे आता है। तो स्कार्सली हैड ही गॉन अ फ्यू स्टेप्स व्हेन हिज ब्रदर कॉल्ड हिम बैक। क्लियर हुआ, समझ में आ गया। तो इसमें जो एरर थी वो ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 66, ओल्ड हैबिट डाई हार्डली नीड डाई हार्ड, क्योंकि ये एक तरीके का फ्रेज है, इसका मतलब होता है पुरानी जो आदत है वो मुश्किल से जाती है। आपकी जो पुरानी आदत है वो एकदम नहीं जाती ना, तो ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। जैसे मान लो कोई ऐसी हरकतें कर रहा है और आप उसमें कोई डायलॉग फेंकना चाहते हो और बताना चाहते हो यार हमारी इंग्लिश भी किसी से कम नहीं, तो आप बोल सकते हो ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, मतलब पुरानी आदतें मुश्किल से जाती है, ये नहीं सुधरने वाला। क्लियर। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। नो सूनर आई हैड स्टार्टेड फॉर कॉलेज देन इट बिगन टू ट्रेन। अब देखो, देन इट बिगन टू ट्रेन नहीं, देन इट बिगन टू रेन होना चाहिए। ट्रेन कैसे हो सकता है, रेन होएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये टाइपिंग मिस्टेक थी, अब रेन समझिएगा। क्वेश्चन है नो सूनर, मैंने बताया था जब भी क्वेश्चन में नो सूनर आए तो सबसे पहले आप कनेक्टर देखना, कनेक्टर होता है देन, जो कि सही है। दूसरा, सेंटेंस की शुरुआत अगर नो सूनर, स्कार्सली वगैरह किसी भी नेगेटिव एडवर्ब से हो तो नो सूनर के बाद सबसे पहले क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब है हैड, और इसके बाद आता है सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट इन्होंने गलत लिखा है, सब्जेक्ट आएगा हेड के बाद, तो आई हैड नहीं आएगा, हैड आई आएगा। No sooner had I started for college than it began to rain. या ट्रेन नहीं, रेन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्लर्क्स इन द ऑफिस वर्क हार्डली। अब मुझे बताओ, ऑफिस में क्लर्क कठिन मेहनत करेंगे ना, तो वर्ग के लिए हार्डली नहीं, हार्ड वर्ड का यूज होगा। सेंस यूज करना है इस सेंटेंस में, हमारा सेंस तो एकदम चकाचक है। तो द क्लर्क्स इन द ऑफिस वर्क हार्ड, तो ऑप्शन नंबर 3 में एरर हो जाएगी। अब मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ। द आर्मी मार्च फियरलेस टुवर्ड्स द एनिमी कंटोनमेंट। अब समझना, यहाँ पे आर्मी ने मार्च किया है, मार्च एक आपकी वर्ब है, और कैसे मार्च किया है इन्होंने, फियरलेस। वर्ब को मॉडिफाई कौन करता है, एडवर्ब, और एडवर्ब बनाने के लिए क्या कनेक्ट किया जाता है, जल्दी बोलो, एलवाई। तो फियरलेस में अगर हम एलवाई कनेक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, फियरलेसली, क्योंकि ये एक वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब को मॉडिफाई एडवर्ब करता है, तो हमें एडवर्ब बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये एडवर्ब नहीं है, एडजेक्टिव है। इसे एडजेक्टिव से एडवर्ब कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कनेक्ट करेंगे, इसमें एलवाई कनेक्ट करेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 में एरर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा। नो मैटर ही ट्राइज हार्ड ही कैन नॉट प्ले द गिटार। अब समझना, अगर सेंटेंस में नो मैटर आ जाए तो इसको लिखने का एक तरीका होता है। नो मैटर के बाद हाउ आए या वॉट आए, जरूरी नहीं है कि हमेशा हाउ का ही हम यूज करेंगे, हम इसमें वॉट का भी यूज कर सकते हैं। आप इसको थोड़ा इस तरीके से लीजिएगा, 2 मिनट के। देखो, अगर सेंटेंस में नो मैटर आए, चलो ठीक है जी, मान लिया, तो नो मैटर के बाद हाउ भी आ सकता है, वॉट भी आ सकता है। इसके बाद, दोनों के बाद ही है ना, आप इसको ऐसे मत समझे एक के लिए कर रही, दोनों के लिए कर रही। तो इसके बाद आपका आता है, अगर सेंटेंस में कोई एडवर्ब दे रखा है तो एडवर्ब आएगा, फिर आपका क्या आता है, सब्जेक्ट। तो इसमें नो मैटर दे रखा है, तो सबसे पहले मैंने लिख दिया नो मैटर, चलो लिख दिया। अब इसके बाद मैंने लगा दिया हाउ। अब इसमें जो एक्चुअल में एडवर्ब दे रखा है वो क्या है, हार्ड, क्योंकि ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, हाउ हार्ड। अब इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, ही, और इसके बाद आपकी जो वर्ब दे रखी है वो लिख दो, ही ट्राइज। नो मैटर हाउ हार्ड ही ट्राइज, ये एक बोलने का तरीका है, ये एक स्ट्रक्चर होता है जो नो मैटर के साथ हम यूज करते हैं, तो आपको भी यूज करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर ए में आपकी एरर हो जाएगी, तो इसमें आएगा हाउ हार्ड ही ट्राइज। क्लियर। तो हाउ हार्ड ही ट्राइज कैन नॉट प्ले द गिटार। अब आपका सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। अब मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ।